like a Hellcat. एपिसोड 14 की शुरुआत में हम लॉन्गरी को देखते हैं जो कि स्टेज से भागते हुए सीधा वॉशरूम पहुंचता है एंड उसके पीछे उसके दोनों फ्रेंड्स एंड जैंगमी भी जाते हैं। जैंगमी लॉन्गरी से कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो पिक्चर स्टेज पे कैसे आ गई। तो लॉन्गरी कहता है कि तुम मजाक किससे कर रही हो क्योंकि वह पिक्चर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास थी। जैंगमी कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। तो लॉन्गरी कहता है कि भरोसा और तुम पे। जैंगमी अगेन लॉन्गरी से कहती है कि मैंने सच में उस पिक्चर को स्क्रीन पे नहीं लगाया, मैं तो तुम्हारा शो देख रही थी और मेरे पास टाइम भी नहीं था उस पिक्चर को स्क्रीन में लाने का। तो लॉन्गरी कहता है कि तुम तो इस ड्रामा के डायरेक्टर हो, सो तुम्हें कुछ भी खुद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर देना है एंड तुम्हारे ऑर्डर पे सभी काम हो जाएंगे। तभी वहाँ पे लॉन्ग है ई आते हैं एंड लॉन्गरी से कहते हैं कि लॉन्गरी इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, ये तो पिक्चर तब की है जब तुम छोटे थे एंड अब तो तुम काफी बड़े हो गए हो। तो लॉन्गरी कहता है कि तुम हम दोनों के बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है एंड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है एंड जैंगमी वहीं पे रोती रह जाती है। तभी थोड़ी देर बाद जैंगमी के पास जिन आता है एंड उसे कंसोल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में सभी बच्चे जिन एंड लॉन्गरी की फोटो के बारे में ही बात कर रहे थे। जैंगमी एंड बिंग बिंग जब साथ में स्कूल जा रहे थे तभी सामने से लॉन्गरी आता है, बट इस बार हमारा लॉन्गरी जैंगमी को बिल्कुल भी भाव नहीं देता एंड उसे इग्नोर करके सामने निकल जाता है। लॉन्गरी के जब दोनों फ्रेंड्स उसके गैरेज में होते हैं तो जैंगमी उनसे मिलने आती है। तो वो दोनों फ्रेंड्स कहते हैं कि भाभी जी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो जैंगमी कहती है कि मैं तो लॉन्गरी की बस जैकेट वापस करने आई थी। तो मोयो जैंगमी से कहता है कि बॉस तो अभी यहाँ पे है नहीं, आप हमें दे दीजिए, हम उन्हें कोट वापस कर देंगे। तो जैंगमी कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे कोट खुद देना चाहती हूँ। सो प्लीज़ क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अभी लॉन्गरी कहाँ है। तो लॉन्गरी के फ्रेंड्स कहते हैं कि अभी हमारे बॉस का मूड बहुत गर्म है, यानी कि वो काफ़ी गुस्से में है, सो उन्हें एक बार ठंडा हो जाने दीजिए फिर आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो जैंगमी कहती है कि मैंने ये काम नहीं किया एंड ये बात मैं उसे खुद बताना चाहती हूँ, उसे क्या तुम दोनों मेरी हेल्प नहीं कर सकते। जिसके बाद वो दोनों जैंगमी को लॉन्गरी के पास ले जाते हैं। लॉन्गरी जैंगमी से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जैंगमी कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी कोट वापस करने आई हूँ। तो लॉन्गरी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम वापस ले जाओ। तो जैंगमी उस कोट को वहीं पे छोड़कर वापस जाने ही वाली थी कि लॉन्गरी कहता है कि 1 मिनट रुको एंड जैंगमी को उसका मास्टर एंड सर्वेंट एग्रीमेंट फॉर्म दिखाता है एंड कहता है कि यही वो चीज है ना जिससे तुम हमेशा से छुटकारा पाना चाहती थी। इतना कहकर लॉन्गरी उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे फाड़ देता है एंड वहीं पे फेंक देता है। जैंगमी अपने मन में सोचती है कि मेरे लिए लॉन्गरी एंड उसके इस कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा पाना सबसे बड़ी विश थी, बट आज मुझे बिल्कुल खुशी क्यों नहीं हो रही है, मतलब मुझे दुख हो रहा है। सो यहाँ पे मेरे पास जैंगमी के लिए एक सॉन्ग है, सो मैं गाना चाहूंगी। दिल मेरा तुमसे ये कहने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। आई थिंक जैंगमी ऑल्सो लाइक लॉन्गरी। जैंगमी कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही था जिसके कारण हम दोनों इतना क्लोज थे एंड अब तो लॉन्गरी ने इसे अपने हाथों से फाड़ दिया। तो क्या अब लॉन्गरी सच में मुझे कभी देखना नहीं चाहेगा। लॉन्गरी जैंगमी से कहता है कि आज से तुम फ्री हो एंड वहाँ से जाने लगता है। तभी जैंगमी उसे रोकती है और लॉन्गरी से कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 दिन दो, क्योंकि 2 दिन के अंदर मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि वो काम मैंने नहीं किया। तो लॉन्गरी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। तो जैंगमी कहती है कि बट ये मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है एंड वहाँ से चली जाती है। जैंगमी जब वापस जा रही थी तभी हान जी ही एंड उसकी सारी गैंग उसे अगेन परेशान करने लगती है। तभी लॉन्गरी के दोनों फ्रेंड्स आते हैं एंड जैंगमी की मदद करते हैं। जिसके बाद जैंगमी कंट्रोल रूम जाती है एंड वहाँ के ओनर से स्कूल फंक्शन वाले दिन का CCTV फुटेज चेक करने के लिए बोलती है। तो वह जैंगमी को मना कर देते हैं एंड कहते हैं कि क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स को CCTV फुटेजेस दिखाना बिल्कुल मना है। जिसके बाद जैंगमी वहाँ से वापस आ जाती है एंड लॉन्ग है ई को कॉल करती है एंड उनकी मदद से जैंगमी CCTV फुटेजेस चेक करती है एंड यहाँ पे उन दोनों को पता चलता है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि हान जी ही ने किया था। जिसके बाद जैंगमी अपने पेन ड्राइव में उस फुटेज की कॉपी कर लेती है एंड उसे ऐसा करते हान जी ही की फ्रेंड भी देख लेती है। सेम नाइट जब जैंगमी अपने घर जा रही थी तभी सामने से हान जी ही अपनी पूरी गैंग के साथ आती है एंड जैंगमी से कहती है कि मुझे वो चीज़ वापस करो। तो जैंगमी कहती है कि क्या। तो हान जी ही कहती है कि वही पेन ड्राइव। तो जैंगमी कहती है कि तू चाहे कुछ भी कर ले, पेन ड्राइव तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं देने वाली। जिसके बाद जैंगमी एंड हान जी ही के बीच में एक छोटी सी फाइट होती है एंड हमारी जैंगमी तो है ही ताइक्वांडो चैंपियन, तो वो उन लोगों से इजीली जीत जाती है। बट हान जी ही भी कम चालाक नहीं है, वह जैंगमी का फाइट करते हुए वीडियो बना लेती है एंड उसे कहती है कि तुम तो एक आइडल हो ना, फिर तुम फाइट कैसे कर सकती हो। तो जैंगमी कहती है कि तुम्हें इस वीडियो के बदले क्या चाहिए। तो हान जी कहती है कि बस मुझे पेन ड्राइव चाहिए। तो जैंगमी कहती है कि वो तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी।
जिसके बाद हान जी ही के 2 बॉडीगार्ड आते हैं एंड जैंगमी को पकड़ लेते हैं एंड अब बेचारी हमारी जैंगमी कुछ नहीं कर पाती एंड वही हान जी ही उसके जेब से पेन ड्राइव निकाल कर वहाँ से वापस चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जैंगमी अपने स्कूल जाती है तो सभी बच्चे उसे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। सो जैंगमी अपना फोन चेक करती है एंड वहाँ पे उससे पता चलता है कि लास्ट नाइट वाली फाइट वाली वीडियो हान जी ही ने ऑलरेडी वायरल कर दिया है, जिसे देखकर जैंगमी को काफी गुस्सा आता है तो वह हान जी ही से मिलने जाती है। बट तभी वहाँ पे लोंगरी आता है तो हान जी ही वह वीडियो लोंगरी को भी दिखा देती है। तो लोंगरी जैंगमी से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए है, और वैसे भी तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें एविडेंस लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन चाहिए और आज तुम्हारा टाइम ओवर हो गया है, सो एविडेंस कहाँ है। तो जैंगमी कहती है कि हान जी ही ने मुझसे छीन लिया। तो लोंगरी कहता है कि इस वीडियो में तुम जिस तरह से फाइट कर रही हो उसे देखकर ये तो बिल्कुल नहीं लगता कि कोई तुमसे तुम्हारी चीज छीन सकता है। लोंगरी जैंगमी से कहता है कि तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, जिसके बाद जैंगमी को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। सो इस बात का फायदा उठाते हुए हान जी ही लोंगरी के पास जाने की कोशिश करती है बट लोंगरी कहता है कि तुम भी यहाँ से जाओ। तो लोंगरी के दोनों फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉस आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, बेचारी हमारी भाभी से फाइट करना आता है बट फिर भी वे एक्टिंग करती हैं एज अ लेडी, ये सब उनके लिए कितना मुश्किल होगा, सो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो लोंगरी कहते हैं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आइडल है या लेडी है, बट उसने मुझसे झूठ कहा एंड तुम दोनों फिर भी उसकी हेल्प करना चाहते हो। सेम इवनिंग जब जैंगमी एंड लोंगरी अपने अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन में घूम रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो लोंगरी जैंगमी से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मेरे रास्ते से साइड हो जाओ। तो जैंगमी उससे बात करने की कोशिश करती है बट लोंगरी उसे इग्नोर करते हुए उसके सामने से निकल जाता है। जैंगमी जब अकेले गार्डन में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है हान जी ही से सच निकलवाने का। सो वह भागते हुए हान जी ही के पास जाती है। तो जैंगमी हान जी से कहती है कि मैं तुमसे यहाँ पे फाइट करने नहीं आई हूँ बट मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन का आंसर चाहिए। तो हान जी ही कहती है कि पूछो पूछो, मैं तो आज इतनी खुश हूँ कि तुम्हारे हर इक्वेशन का आंसर दे दूंगी आराम से। तो जैंगमी कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमेशा से मुझसे नफरत क्यों करती आई हो। तो हान जी ही कहती है कि क्योंकि मैं लोंगरी को पसंद करती हूँ एंड लोंगरी तुमको, सो अगर लोंगरी मेरा नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं होगा। तो जैंगमी कहती है कि तुम ये बताओ कि तुम्हें वह पिक्चर कहाँ से मिली। तो हान जी ही कहती है कि जब तुम लोंगरी को उस पिक्चर की मदद से ब्लैकमेल कर रही थी तब मैं वहीं पे थी, मतलब छुप के सुन रही थी। देन जैंगमी नेक्स्ट क्वेश्चन करती है कि तुम्हें फोटो तो मिल गई बट तुम कंट्रोल रूम में कैसे गई, क्योंकि वहाँ जाना तो स्टूडेंट्स को अलाउ ही नहीं है। तो हान जी ही उसे बताती है कि कंट्रोल रूम में मोस्टली सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, सो मैं इजिली उसके अंदर चली गई उनकी मदद से। हान जी ही जैंगमी से कहती है कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, फिर भी अब तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि तुम अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर सको। तो जैंगमी स्माइल देते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है। जिसके बाद जैंगमी हान जी ही को अपना फोन दिखाती है जिसमें उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था एंड आफ्टर दैट जैंगमी डायरेक्ट लोंगरी के गैरेज में पहुंचती है। तो लोंगरी से देखकर कहता है कि मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने कभी मत आना। जिसके बाद जैंगमी लोंगरी को रिकॉर्डर दिखाती है एंड कहती है कि इसमें सारे एविडेंस है। आई नो कि थोड़ा मुझे लेट हो गया है बट इसमें सारे एविडेंस है जो तुम्हें चाहिए। तो लोंगरी कहता है कि अब तुम जा सकती हो। सो जैंगमी उस रिकॉर्डर को वहीं पे छोड़कर वापस आ जाती है एंड वापस जाते हुए जैंगमी सोचती है कि अब तो सब कुछ ओवर हो गया है, फिर भी मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही है एंड मुझे हो क्या गया है यार, मुझे उसकी बातों से इतना फर्क क्यों पड़ने लगा, और वैसे भी अब तो मेरी बारी है उससे गुस्सा होने की। नेक्स्ट सीन में हम लोंगरी को देखते हैं जो कि चुपचाप अकेला गुमसुम बैठा था बट जैंगमी की रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहा था। तभी उसके दोनों फ्रेंड्स आते हैं एंड कहते हैं कि क्या बॉस आप सच में रिकॉर्डिंग नहीं सुनने वाले, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड आपको इसे सॉल्व कर लेना चाहिए। बट हमारा लोंगरी उस रिकॉर्डिंग को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी लोंगरी के दोनों फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं एंड जबरदस्ती उसे रिकॉर्डिंग सुनाते हैं एंड रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लोंगरी भी सोचता है कि ये क्या कर दिया मैंने, बट अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। वहीं दूसरी तरफ हम जैंगमी को लाइब्रेरी में देखते हैं जो कि पढ़ाई कर रही थी बट जैंगमी पढ़ाई कम कर रही थी एंड अपना फोन अगेन एंड अगेन मतलब कि बार बार चेक कर रही थी कि शायद लोंगरी का कोई रिप्लाई या फिर मैसेज आया हो। जैंगमी कहती है कि अभी तक उसने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि अब तो मैंने उसे एविडेंस भी दे दिया एंड मैंने वो हर एक काम कर लिया जो मैं कर सकती थी। एंड हमारी जैंगमी के ये सब सोचते सोचते ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।